Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बेटा today is day 11 of NEET डायरेक्ट क्लासेस एंड आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना है, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में. ठीक है बेटा. अगर आप नीट का सिलेबस देखें तो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने क्या बात करनी है, हमने टिश्यूज़ की बात करनी है और एनाटॉमी की बात करनी है, ऑफ डिफरेंट रूट, स्टेम एंड लीफ की बात करनी है. ठीक है बच्चे. तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स. ठीक है. एंड स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले अगर हम बात करें द टिश्यू सिस्टम की बात करें हम, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द सेकेंड वन इज़ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ वस्कुलर टिश्यू सिस्टम. ठीक है बेटा. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या करता है, इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी. ठीक है. और क्या क्या होता है इसके अंदर, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, दैट इज ट्राइकोम्स एंड हेयर्स. ठीक है. द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी. इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कंपैक्ट अरेंज सेल्स विच फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर. किस चीज़ का बना होता है एपिडर्मल सेल्स, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, विथ a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. This point is important. ये बेटा आपका PYQ है. ठीक है. फिर उसके बाद अगर हम बात करें, आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज often covered by a waxy thick layer that is called as cuticle which prevents the loss of water. Important. ठीक है. Cuticle is absent in roots. Again important line है बेटा ये. ठीक है. Stomata are the structures present in the epidermis of leaves. Stomata regulate the process of transpiration and gaseous exchange. ट्रांसपीरेशन के लिए जो वाटर लॉस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप सेल्स कॉल्ड एज गार्ड सेल्स. ये देखिए, दिस इज द गार्ड सेल. ठीक है बच्चा. और ये इसके बीच में जो ओपनिंग है, अगर आप ये देखें, दिस वन इज द गार्ड सेल्स. ठीक है. यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है. इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दीज आर दी सब्सिडरी सेल्स. और उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि किसका बना होता है, पैरेनकाइमेटस का बना होता है. ठीक है. फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप डाइकॉट में देखो तो इट इज़ बीन शेप. अगर वहीं आप ग्रासेस के अंदर देखें तो ग्रासेस के अंदर इट इज़ डम्बल शेप. कैसा होता है बेटा, इट इज़ डम्बल शेप. और ये यहाँ का नीट का क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है. द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप. किसके अंदर, इन ग्रासेस. इंपॉर्टेंट. दिस इज अ इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है बच्चा. देन द स्टोमेटल apparatus, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड एज स्टोमेटल apparatus. ये बच्चा आपका PYQ है कि स्टोमेटल apparatus क्या होता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट देखिए, द सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स. रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स. किस में प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं ट्राइकोम्स. ठीक है. द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन. इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा. ठीक हो गया. सो दिस वाज अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. द सेकेंड वन इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू. जो भी चीज़ें हैं, एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल्स को छोड़ दिया जाए तो जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो सब किसका बनाता है, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है. इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है.
Parenchymatous cells are usually present in cortex, pericycle, pith, and medullary rays. In the primary stems and roots, in leaves, the ground tissue system consists of thin-walled chloroplast containing the cells that is called as mesophils. ठीक है बच्चे? And the third type of tissue system is called as vascular tissue system, जो कि क्या constitute करता है? It consists of simple tissues, the phloem and the xylem. फ्लोएम का काम क्या होता है बच्चे? फूड ट्रांसपोर्ट करना. जाइलम का काम क्या होता है? मिनरल्स एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना. ठीक है. द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट्स द वस्कुलर बंडल. अब डाइकॉट स्टेम में क्या होता है? कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम. कैम्बियम प्रेजेंट होता है बच्चे किसके बीच में? जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर. ठीक है. ये किसके अंदर होगा? डाइकॉट में होगा. ठीक है. और डाइकॉट के स्टेम में होगा ये. और अगर हम डाइकॉट के मोनोकॉट का स्टेम देखें तो इसके अंदर कैम्बियम इज एब्सेंट. कैम्बियम एब्सेंट. ठीक है बच्चे. तो इस तरह के उसमें जहां पे सच वस्कुलर सिस्टम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पॉजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, इट इज कॉल्ड एज ओपन वस्कुलर बंडल्स. इंपॉर्टेंट. ठीक है. और जो मोनोकॉट हैं उनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, सो दे डू नॉट फॉर्म द सेकेंडरी टिश्यू. दे आर रिफर्ड टू एज क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम्स. ठीक है बच्चे. वहीं अगर हम रूट की बात करें तो रूट के अंदर इट इज रेडियली प्लेस्ड जाइलम एंड फ्लोएम. When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii, देखिए यहाँ पर जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है. ये जाइलम है, ये फ्लोएम है. दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम. राइट. डिफरेंट रेडियाई पे हैं. द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रेडियल सच एज इन रूट्स. ठीक है बच्चे. इन कॉन्जुएंट टाइप्स ऑफ वस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम्स आर जॉइंटली situated along the same radius of vascular bundles. Such vascular bundles are common in stems and leaves. The conjoint vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of the xylem. ठीक है. So this is about the vascular tissue system. अब हम डिस्कस कर लेते हैं about the anatomy of dicotyledonous and monocotyledonous plants. इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं. सबसे पहला है dicotyledonous रूट्स. ठीक है. तो इसमें सबसे पहली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिब्लेमा. PYQ है बच्चे ये. ठीक है. राइट. मैनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स. कॉर्टेक्स जो होता है सेलुलर किस चीज का बना होता है? पैरेनकाइमा के सेल्स का बना होता है. इंपॉर्टेंट. ठीक है बच्चे. ये देखिए आउटर मोस्ट लेयर जो होगा एपिब्लेमा है और यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस है जो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना रहा है. फिर अगर हम इसके अंदर की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बात है दिस इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ठीक है बच्चे. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस. ये देखिए दिस इज एंडोडर्मिस. इनर मोस्ट लेयर है और इस एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का बना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. ठीक है. ये क्या करता है? इट इज एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल. वाटर इम्परमिएबल होता है दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. ठीक है बच्चा. Next to the endodermis lies a few layers of thick-walled parenchymatous cells that it refers to as pericycle. फिर क्या प्रेजेंट है? पेरीसाइकिल प्रेजेंट. ठीक है बच्चे. फिर इसके अंदर जो जाइलम है, जाइलम इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम. अब यहाँ पर दो तरह के केसेस आते हैं, एंडार्क एंड एक्सार्क. ठीक है.
एंडार्क कंडीशन में क्या होगा, प्रोटोजाइलम जो है एंड मेटाजाइलम, इसकी पोजीशनिंग जो है इसमें फर्क आता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं, रूट की बात कर रहे हैं, डाइकॉट के रूट की बात कर रहे हैं। तो रूट के अंदर एक्सआर कंडीशन होता है जिसमें प्रोटोजाइलम जो होगा ये आउटर मोस्ट साइड में, आउटसाइड में होगा, और जो मेटाजाइलम होता है ये इन होता है। मेटाजाइलम जो होगा वो इनर साइड में होगा। ठीक है, और प्रोटोजाइलम जो है वो आउटर साइड में है, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, प्रोटोजाइलम इज ऑन द आउटर साइड एंड मेटाजाइलम इज इन द इनर साइड। दिस इज द एक्सआर कंडीशंस। रूट के अंदर होता है, और स्टेम के अंदर क्या होगा बच्चे, प्रोटोजाइलम इज ऑन द इनर साइड एंड मेटाजाइलम इज द आउटर साइड। ठीक है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे देखिए रूट हेयर है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, और यहाँ पे अंदर जो सेल्स पड़े हैं दैट इज पिथ, और यहाँ पे इस तरीके से फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, अब अगर आप यहाँ पे डाइकॉट का रूट देखें, डाइकॉट का रूट देखें, एंड दिस वन इज द मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट लगभग सब कुछ सिमिलर है, बस इसमें जो है आपका जाइलम का, जो जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये कितने होते हैं बच्चे, 6 to 8 होते हैं। ठीक है, और यहां पे जाइलम कितना होगा, 2 to 4 होगा। देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंस आ जाता है मोनोकॉट एंड डाइकॉट के रूट के अंदर। ठीक है बच्चा, देखिए क्या लिखा हुआ है, एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैज फ्यूअर जाइलम बंडल्स देयर आर यूजुअली मोर देन 6 पॉली आर कंडीशन होती है जाइलम बंडल्स इन दी मोनोकॉट रूट। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है बच्चे, PYQ है। ठीक है, पिथ लार्ज होगा एंड वॉल वेल डेवलप्ड होंगे। मोनोकॉट जो रूट्स हैं डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। PYQ अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बच्चे, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल वस्कुलर बंडल्स एंड पिथ कंस्टिट्यूट्स द स्टेल। ठीक है बच्चा, अगेन दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, PYQ है बेटा ये। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। फिर देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज दीज टू आर दी स्ट्रक्चर्स ऑफ एनाटॉमी ऑफ स्टेम। दिस इज डाइकॉट स्टेम, और ये क्या है, मोनोकॉट स्टेम। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर में क्या होगा, एपिडर्मिस प्रेजेंट है, एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट है, ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, दिस आर दी क्यूटिकल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है, सबसे पहला जो पॉइंट आ जाएगा, सबसे पहला जो टिश्यू आता है वो कॉलनकाइमा का बना होता है, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है बच्चे, फिर पैरेनकाइमा है यहाँ पे देखिए, देन एंडोडर्मिस यहाँ पर, और जो सबसे पहली एपिडर्मिस के बाद की जो लेयर होगी दैट इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस। ठीक है बच्चा, यहाँ देखिए ये पैरेनकाइमा का बना हुआ है, देन यहाँ पे एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल प्रेजेंट है एंड वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। वस्कुलर बंडल देखिए कॉन्जॉइंट है, ये है ना, जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है ना बेटा, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। ये देखिए इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर मेटाजाइलम जो है ये आउटर साइड में है, और जो प्रोटोजाइलम है वो इनर साइड में है ना। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, एंडार्क कंडीशन कहलाती है, अभी बताया मैंने, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ पे जो एंडोडर्मिस है
इसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे रूट्स के अंदर कैस्पेरियन सेल्स थे, शीट था, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड द लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्च शीथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, ठीक है, PYQ है बच्चे। और यहीं पे अगर आप ये देखेंगे, मोनोकॉट का स्टेम देखें तो यहाँ पर देखिए कि पूरे उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है एंड द वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड हैं पूरे उसमें, है ना, ठीक है बच्चे। तो हेयर इट इज द एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, वस्कुलर बंडल्स देखिए, वस्कुलर बंडल्स कहाँ पे हैं, दीज आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, द फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। सो ये डिफरेंस आ जाता है मोनोकॉट के डाइकॉट के स्टेम्स के अंदर। ये देखिए क्या लिखा हुआ, लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग, द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम, ठीक है। ईच वस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, ओपन एंड रिच एंड डार्क प्रोटोजाइलम, अभी हमने डिस्कस किया है ना। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitutes the pith. This is important. ठीक है बच्चे, so this was about the stem, ठीक है। और यहीं पे हमने मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो मोनोकॉट स्टेम जो है किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस का बना होता है ना। स्कैटर्ड बंडल शीथ होंगे, है ना, ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरोमाइटस बंडल शीथ प्रेजेंट होगा, स्क्लेरेंकाइमा का बना होगा, ठीक है। एंड कॉन्सिपिक्वस पैरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यूज होंगे, बहुत कम होते हैं ये प्रेजेंट, है ना। वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, ये देखिए क्लोज है, यहाँ पे ये ओपन है। फिर यहाँ पर peripheral vascular bundles are generally smaller than the centrally located one. The phloem parenchyma is absent and water containing cavities are present within the vascular bundles. Again this line is important, ठीक है बच्चा, the phloem parenchyma is absent, this is important. So this was about the dicot and monocot stem. अब हम बात कर लेते हैं लीव्स के बारे में। तो लीव्स देखिए, जो डाइकॉट का लीव है उसको हम डॉर्सी वेंट्रल लीव कहते हैं, और ये किस चीज़ का बना होता है, अभी हमने बात की मीजोफिल सेल्स का बना होता है। तो यहाँ पे दो तरह के मीजोफिल सेल्स होंगे। सबसे बाहर का जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन जो है, ऊपर वाले पोर्शन को हम एडएक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, और जो नीचे है उसको हम एबएक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। तो डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है, एडएक्सियल, एंड वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एबैक्सियल प्रेजेंट है, ठीक है। द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस, यहाँ देखिए यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, ऊपर के साइड में स्टोमेटा बहुत कम होते हैं एडैक्सियल के अंदर, ठीक है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज मीजोफिल्स। दो तरह के मीजोफिल्स होते हैं, एक होता है बच्चे पैलिसेड मीजोफिल्स और दूसरा होता है स्पॉन्जी मीजोफिल्स, ठीक है। और स्पॉन्जी मीजोफिल्स के बीच में क्या होता है प्रेजेंट, एयर कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चा। देखिए, मीजोफिल विच प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा, इट हैज टू टाइप ऑफ सेल्स, द पैलिसेड पैरेंकाइमा एंड द स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, ठीक है बच्चे। सो दिस इज अबाउट दी डाइकॉट लीफ। अगर आप मोनोकॉट लीफ की बात करें तो यहाँ पर भी ऊपर एडैक्सियल एपिडर्मिस प्रेजेंट है और नीचे क्या प्रेजेंट है, एबैक्सियल। यहाँ आप देखिए कि स्टोमेटा एबैक्सियल एपिडर्मिस पे भी है और यहाँ पे एडैक्सियल एपिडर्मिस पे भी प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। फिर यहाँ पे हमने देखना है बंडल शीथ प्रेजेंट है, ये देखिए बंडल शीथ प्रेजेंट है इस तरीके से, क्रैंच एनाटॉमी रेथ लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो मिडरिब वाला पोर्शन जो होता है वहाँ पे ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, ठीक है बच्चा। इसमें देखिए, इसमें मीजोफिल जो है पैलिसेड एंड स्पॉन्जी नहीं होता, इसमें सिंपल मीजोफिल प्रेजेंट होता है एंड स्पॉन्जी मीजोफिल्स आर प्रेजेंट, ठीक। क्या दिया हुआ है,
द ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सिचुएटेड, है ना. दे आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द सेल्स. ठीक. वस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं? वेन्स एंड मिडरिब्स में होते हैं. ठीक है. वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स. अगर हम आइसोबाइलेटरल या फिर मोनोकॉट लीफ की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? इट शोज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है आइसोबाइलेटरल में द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे ये. ठीक है. ये PYQ बन जाता है. अभी हमने डिस्कस किया. इसके साथ साथ जो ग्रासेस होते हैं, सर्टन एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाइड देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, जिसको कि हम बुली फॉर्म सेल्स कहते हैं. ठीक है. जब ये बुली फॉर्म सेल्स क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये क्या हो जाते हैं? टर्जिड. द लीफ सर्फेस इज एक्सपोज्ड. व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीफ कर्ल इनवर्ड द मिनिमाइज वाटर लॉस. आपने देखा है कि जो घास होती हैं, जब उनके अंदर पानी अगर ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाती हैं? टर्जिड हो जाती हैं, है ना. और जब उनके अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं. ठीक है. द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइजेस ऑफ वस्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट इन द मेन वेन. मेन वेन के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स है उसका साइज थोड़ा सा अलग होता है, अदरवाइज सब जगह पे सिमिलर साइजेस ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट. ठीक है बेटा. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे हम अगर बात करें तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट, हमने डिस्कस कर लिया. मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम कर लिया, है ना. यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, देखिए. द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट मटेरियल शोज द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स. क्या बता रहा है? वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, स्कैटर्ड. स्कैटर्ड किसके अंदर होता है बच्चे? मोनोकॉट में होता है. मोनोकॉट में होता है ना. एंड इज सराउंडेड बाय स्क्लेरमाइटस बंडल शीथ. फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट. तो किसके अंदर है ये? मोनोकॉट के स्टेम के अंदर है. तो करेक्ट आंसर इज मोनोकॉट स्टेम. ठीक है बच्चा. फिर हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीव्स भी देख लिया अभी, राइट. स्टोमेटल अपैरेटस भी क्या होता है ये भी हमने पता कर लिया. गार्ड सेल्स, इसको मिला के जो है स्टोमेटल अपैरेटस बनाता है आपका. देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, स्टोमेटल अपैरेटस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है. ये देखिए स्टोमेटल अपैरेटस में क्या है? सब्सिडरी सेल्स एंड स्टोमेटल अपैरेचर एंड गार्ड सेल्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? स्टोमेटल अपैरेटस बनाते हैं. ठीक है बच्चे. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है बच्चा. तो देखिए बेटा PYQ अगर हम देखें इस चैप्टर का तो नीट 2021 में क्वेश्चन आ रखा है, मैच द फॉलोइंग सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी. तो कौन से ऐसे सेल्स हैं जो एक्टिव सेल डिवीजन कर सकते हैं बेटा? तो यहाँ पर मेरिस्मेटिक सेल जो हैं, दीज आर द सेल्स विच कैन डिवाइड, राइट. फिर इसके बाद बात करें टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. सबके सारे स्ट्रक्चर्स अगर सिमिलर हैं तो क्या है? दीज आर दी सिमिलर टिश्यू, सिंपल टिश्यूज, राइट. सिंपल टिश्यू जो होते हैं उनके सारे स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस आर सेम. फिर सी देखिए टिश्यूज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. अलग अलग सेल्स हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वस्कुलर टिश्यूज. ठीक है बच्चा. और डेड सेल्स विथ हाईली थिक वॉल एंड नैरो ल्यूमेन, तो ये किस में प्रेजेंट होता है? स्क्लेराइट्स में प्रेजेंट होता है. स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है ना बच्चे. तो यहाँ पे इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. फिर देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, नीट 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है. इन डाइकॉट लीव्स वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स. तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट पे हमें इसमें क्या बताना है? करेक्ट पेयर बताना है. तो इन डाइकॉट लीव्स वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक सेल वॉल्ड सेल्स. कंजक्टिव टिश्यू है, दिस इज रॉन्ग. Cells of medullary rays that forms the part of cambial ring is interfascicular cambium. Yes, this is the correct one.
दो तरह के कैम्बियम होते हैं, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर, है ना। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कैम्बियल रिंग बनाता है। तो इंटरफेसिकुलर कौन बनाता है, मेडुलरी रेस से फॉर्म होता है ये, है ना। तो ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। ठीक है बच्चे। फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें आ रखे हैं, ये सब क्वेश्चंस नहीं करने हमें, क्योंकि ये आपके सिलेबस से हट चुका है। तो देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते। देखिए नीट 2018 में क्वेश्चन आया है, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स अकरिन किस में प्रेजेंट होता है बच्चे, एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होता है ना। फिर उसके बाद प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ्स आर, तो हमें पता है कि ग्रासेस जो मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर, मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है। फिर देखिए नीट 2016 में क्वेश्चन आ रखा है, क्या आ रखा है, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, तो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन कहाँ पे होता है, हमने क्या बात की थी कि एपिडर्मिस को छोड़ के और वस्कुलर बंडल को छोड़ के जो पोर्शन है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है ना बेटा। तो यहाँ पे एपिडर्मिस और स्टेल के बीच में जो पोर्शन आएगा वो क्या होगा, दैट इज कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है बच्चे। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, 17 का क्वेश्चन है। तो कौन डेड सेल्स का कौन बना होता है बच्चे, फैलम इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ठीक। और देखिए नीट 2019 में क्वेश्चन आ रखा है, ग्रास लीव्स कर्ल्स इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो किसकी वजह से होता है, ये बुली फॉर्म सेल्स की वजह से होता है, बुली फॉर्म सेल्स की वजह से होता है ना। तो ड्राई वेदर में क्या होगा, वो फ्लैसिड हो जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्लैसिडिटी ऑफ द बुली फॉर्म सेल्स। ठीक है बेटा। फिर देखिए नीट 18 में क्वेश्चन आ रखा है, स्टोमेटा इन ग्रास लीव्स आर, तो हमने क्या बात की, डंबल शेप होता है, ग्रास लीव क्या होते हैं, मोनोकॉट्स, इसमें कैसा होगा, डंबल शेप होगा। ठीक है। और किडनी शेप किस में होता है, डाइकॉट लीव्स में अंदर होता है ना। तो ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने। ठीक है बेटा। तो इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम एज असाइनमेंट करेंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी इस टॉपिक में तो आप मुझसे पूछेंगे क्लास में। ठीक है बेटा। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।